आया, पहली बार पिता ने पुत्र को देखा तो ना पुत्र ने पहचाना पिता को, ना पिता ने पहचाना, क्योंकि फोटो का जमाना नहीं था। तो फिर वहां पर कौन बताएगा कि पुत्र कौन है और पिता कौन है? बोलो। वहां प्रमाण के रूप में मां का प्रमाण होगा। मां कहेगी कि ये आपका बेटा है और बेटे से कहेगी कि आपके, मां का शब्द प्रमाण माना जाएगा। ऐसे ही राम जी ने कहा कि सीता जी को बुलाओ, जब वो कह देंगी कि लवकुश मेरे बेटे हैं तब मैं मानूंगा कि बात सही है। सीता मैया को बुलाया गया, वाल्मीकि जी लेकर आए। सीता मैया को कौन लेकर आया? वाल्मीकि जी लाए। और वाल्मीकि जी ने कहा, राम ये सीता के 2 पुत्र हैं लवकुश, इनको पढ़ा लिखा कर मैंने योग्य बनाया है। अब सीता मैया ने कहा, प्रभु ये दोनों पुत्र आपके हैं, और यदि ये दोनों पुत्र आपके हैं, मैंने आपके सिवा किसी पुरुष का सपने में भी स्पर्श नहीं किया, और मैं गंगा की तरह पवित्र हूं यदि, मैं अग्नि की तरह पवित्र हूं यदि, तो हे पृथ्वी मां आप अपनी गोद में मुझे स्थान दे दो यदि मैं पवित्र हूं तो। अब ये कहते ही पृथ्वी मां फट गई और पृथ्वी माता विमान लेकर प्रकट हो गई, क्योंकि सीता जी का वचन है कि मैं पवित्र हूं तो पृथ्वी मुझे अपनी गोद में स्थान दे। पृथ्वी मां प्रकट हुई, सीता मां देखते देखते विमान पर बैठ गई। सारी प्रजा को क्या चाहिए था? सीता के पवित्रता का प्रमाण। सबको प्रमाण मिल गया। अब सारी प्रजा कह रही है, सॉरी, क्षमा कर दो माता, गलती हो गई। सीता मां ने कहा, अब क्षमा क्या, अब आप खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। ये प्रजा को तो सीता मां की खुशी ना पच पाई, तो आपकी और हमारी खुशी लोगों को पचेगी। आज लोग परेशान इसलिए हैं कि आप खुश हैं। राम सीता की खुशी जमाने को ना पची, तो आपकी हमारी खुशी जमाने को क्या पचेगी? इसलिए सीता जी समा गई। अब पूरी कथा आपने समझ ली। अब मुझे बताओ कि सीता माता के वनवास में दोषी राम है या नहीं? कौन है? बोलो, कौन दोषी हैं? वो लोग जो बिना विचारे उंगली उठा देते हैं। दोषी हैं वो लोग जो बिना विचारे चरित्र पर लांछन लगा देते हैं। इसलिए कहता हूं, कुछ बोलने के पहले विचार जरूर किया करो। किसी के लिए भी कुछ भी ना बोला करो। आप तो बोलकर भूल जाएंगे, बोलकर सो जाएंगे, पर जिसके लिए बोला है क्या उसे नींद आ रही होगी? क्या उसे प्रसन्नता हो रही होगी? बेवजह अपनी वाणी से किसी का दिल क्यों दुखाते हो? समाज के बोलने के कारण सीता जी राम से अलग हो गई। पति पत्नी को अलग कर दिया लोगों ने। और दोष किस पर आता है? आज इस घटना को घटे लाखों साल हो गए। ये राम के सीता जी के साथ ये घटना घटी, लाखों साल हो गए, त्रेता की घटना है। आज तक लोग राम को ही दोषी ठहराते हैं। उन लोगों को दोषी नहीं ठहराते जिन लोगों के कारण सीता जी का, राम जी ने संदेह नहीं किया सीता माता पर, लोगों ने संदेह किया। गलती किसकी है? लोगों की। लेकिन गलती लोगों की लोग ना मानकर किसे गलत कहते हैं? राम ने गलत किया। राम ने वनवास क्यों भेजा अपनी पत्नी को? अरे राम राजा है और राजा का धर्म है वो प्रजा की बात सुने। नहीं सुनेंगे तो भी तो लोग कहेंगे प्रजा की बात सुनता ही नहीं राजा। इसलिए मेरी मां, राम होना इतना सरल नहीं है जितना आप समझते हैं। मर्यादा का पालन इतना भी सरल नहीं। मर्यादा का पालन करते 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 राम, आज भी अनपढ़ गंवार लोग जिन्हें रत्ती भर कुछ नहीं आता धर्म का बोध, वो भी राम को गलत कहने में हिचकिचाते नहीं। इसलिए कहता हूं, राम को पढ़ो, राम को सुनो, सत्संग करो। राम भगवान है,
और भगवान इन्होंने कहा कभी गलती नहीं करते। इसलिए कहता हूं थोड़ी सी चर्चा राम की अपने बच्चों को जरूर सुनाया करो, थोड़ा सत्संग जरूर कराया करो, ठीक है। आज राम नवमी है, जीवन में राम ने यही सिखाया है कि समाज की सेवा करो। इसलिए ये दास राम के रास्ते पर चल रहा है। राम जी ने उस जटायु पक्षी का दर्द समझा। आप लोग पक्षियों को मार के खा जाते हैं, आप लोग मतलब जो लोग खाते हैं, लोग पक्षी मार के खा जाते हैं। राम जी ने उस पक्षी जटायु का भी सम्मान किया, अंतिम संस्कार किया। राम ने तो पक्षियों का भी सम्मान करना सिखाया है। राम जी ने तो शबरी माता, आज की भाषा में दलित की बेटी शबरी माता, जिन दलितों को आज समाज में कुछ लोग सम्मान नहीं देते, छुआछूत की दीवार खड़ी करते हैं, राम जी ने त्रेता में ही छुआछूत की दीवार गिराकर शबरी को गले लगाकर मैसेज दिया कि सबको गले लगाओ। यही आपका बड़प्पन है, किसी से नफरत ना करो। राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो। जब हमारे भगवान जातवाद का भेदभाव नहीं करते तो मैं कौन होता हूं जातवाद का भेदभाव करने वाले। जातियां सनातन में मुख्य कितनी जातियां हैं बोलो? सनातन में मुख्य 4 जातियां हैं। अच्छा, मुसलमानों में जातियां होती हैं कि नहीं? जोर से जोर से जोर से। हाँ, मुसलमानों में भी जाति होती है। एक पठान जाति है, एक खान जाति है ना? ऐसी तमाम जातियां हैं। मुसलमानों में भी बहुत जातियां हैं। वहां भी पठान मुसलमान अपनी बेटी का ब्याह सबके साथ नहीं करता, खान मुसलमान भी अपनी बेटी का ब्याह सबके साथ नहीं करता। वहां भी जातियां हैं, पर सनातन को बदनाम करने के लिए यहां की जातियों को ज्यादा हाईलाइट किया जाता है। आज मैं आपको एक छोटी सी बात और समझा दूं। हमारे सनातन में कितनी जातियां हैं? जोर से मैया, सुन रही हो ना? सनातन की कितनी जातियां हैं? मुख्य 4। एक जाति है ब्राह्मण, एक जाति है क्षत्रिय, एक वैश्य और एक शूद्र। और ये जाति क्या? ये व्यवस्था है। ब्राह्मण कोई जाति नहीं है, ब्राह्मण एक व्यवस्था है, क्षत्रिय एक व्यवस्था है, वैश्य एक व्यवस्था है और शूद्र एक क्या है? समाज की व्यवस्था तो बनानी पड़ेगी। तो हमारे पूर्वजों ने सनातन को 4 भागों में डिवाइड किया। कुछ काम ब्राह्मण को दे दिए, कुछ काम क्षत्रिय को, कुछ काम वैश्य को, कुछ काम शूद्र को, ताकि अपने अपने काम को करो और व्यवस्था बनी रहे। एक ही। अच्छा, ये बताओ ब्राह्मण के पिता का नाम क्या है? भैया बताओ, ब्राह्मण के पिता का नाम? आपके पिता का नाम कौन है? ब्राह्मण के पिता है? नहीं? चलो बताओ, क्षत्रिय के पिता का नाम, वैश्य के पिता का नाम सुनो, शूद्र के पिता का नाम आज सुनो, चारों के बाप का नाम सुनो। वेद वाक्य बोल रहा हूं, वेद, हमारे वेद कह रहे हैं कि चारों का पिता कौन है। सुनो, ब्राह्मणोस्य मुखमासीद बाहु राजन्यः कृताः ऊरु तदस्य जद वैश्यः पदभ्यांगुं शूद्रो अजायत। ये वेद वाक्य है। ब्राह्मण भगवान श्रीमन्नारायण के मुख से प्रकट हुआ, मतलब ब्राह्मण के पिता कौन? भगवान नारायण, हाँ या ना? सुनो, क्षत्रिय भगवान नारायण की जोर से भुजा से, और वैश्य भगवान नारायण के जंघा से, और शूद्र भगवान नारायण के चरण से। तो चारों के पिता एक नारायण से ही चारों प्रकट भये। तुम चारों एक बाप की संतान हो। झगड़ा किस बात का है? झगड़ा केवल अज्ञान का है, मूर्खता के कारण झगड़ा है।
तुम्हारा मूल में बाप तो एक ही है। रामचरितमानस में भी पढ़ लो, एक पिता के विपुल कुमारा, एक पिता के 4 बेटे हुए, उन 4 में एक बेटे का नाम ब्राह्मण रखा गया, एक का नाम क्षत्रिय रखा गया, एक का नाम वैश्य रखा गया, एक का नाम शूद्र। तो ब्राह्मण की जो संतान होती गई उसे ब्राह्मण कह दिया, वैश्य को वैश्य कह दिया, शूद्र की संतान को शूद्र और क्षत्रिय की संतान को संतान। ये व्यवस्था चली। तो ये व्यवस्था है। ब्राह्मण का काम क्या है? पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ करना यज्ञ कराना, दान लेना दान देना, 6 काम ब्राह्मण के हैं। क्षत्रिय का काम क्या है? प्रजा की रक्षा करना। क्षत्रिय का काम है सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? देश को सुरक्षित कौन रखेगा? देश को शिक्षित कौन रखेगा? ब्राह्मण। देश को सुरक्षित कौन रखेगा? क्षत्रिय। और देश को धनवान कौन बनाएगा? वैश्य। और देश की जहां जरूरत पड़ेगी वहां तीनों की सेवा में, राष्ट्र की सेवा में खड़ा कौन रहेगा? शूद्र। ये व्यवस्था है। क्षत्रिय तलवार चलाएगा, पर तलवार बनाएगा कौन? शूद्र। लोहार तलवार बनाएगा और क्षत्रिय तलवार चलाएगा। ब्राह्मण घड़े से पानी पिएगा, पर घड़ा बनाएगा कुम्हार। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जूता पहनेगा, पर जूता बनाएगा मोची। समाज की पूरी व्यवस्था बांट दी। जब तक इस व्यवस्था से लोग चलते रहे तब तक इस देश में बेरोजगारी नहीं थी। जब से लोग व्यवस्थाएं भुलाकर मनमाना आचरण किए तब से बेरोजगारी बढ़ गई। अब देखो ना, पहले जूता का काम कौन करता था? मोची। बोलो हाँ। आजकल जूता का काम मोची नहीं करता, बड़ी बड़ी कंपनियां कर रही हैं। तो मोचियों का काम बड़ी बड़ी कंपनियों ने छीन लिया कि नहीं? उत्तर दो। अरे जूते का काम मोची ही करता तो आज सोचो कितने जूते बिकते और कितना उसे आर्थिक लाभ प्राप्त होता। इसलिए मोची का काम जो है यदि वो ठीक तरीके से करे और ये कंपनियां यदि ना घुसें तो उसे खूब रोजगार है। लेकिन मोची जूता बना नहीं रहा, बड़ी बड़ी कंपनियां जूता बेच रही हैं। आधुनिक औजार, आधुनिक वैज्ञानिक। अच्छा बताओ, पृथ्वीराज चौहान की तलवार कितने किलो की थी? उत्तर दो। नहीं, 40 किलो की। पृथ्वीराज चौहान की तलवार कितने किलो की थी? 40 किलो की। 40 किलो की तलवार चलाते थे वो। और वो तलवार बनाने वाला कौन था? कोई लोहार था। उस तलवार का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। मतलब जो कुम्हार, लोहार थे, कुम्हार थे, ये अपने आप में उस जमाने के वैज्ञानिक थे, जो नई नई तकनीक, नए नए आविष्कार करते। ऐसा कवच बनाते लोहार कि राजाओं को कवच ढक के रखता, तलवार ना घुसती। पुराने कवच आज भी शोरूमों में उनमें रखे हैं। कहाँ क्या बोलते हैं? लाइब्रेरी क्या बोलते हैं? चिड़ियाघर है? म्यूजियम। म्यूजियमों में आज भी वो राजाओं की तलवारें, आज भी वो कवच, ढाल सब रखी हुई हैं। और ये सब बनाई किसने थी? कोई अमेरिका के वैज्ञानिक बना के दे गए थे? तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे यहां तो कुम्हार भी अपने आप में एक वैज्ञानिक था, लेकिन आज उसे वैज्ञानिक कौन मान रहा है? गाली ब्राह्मणों को दी जा रही है कि ब्राह्मणों ने देश को बिगाड़ा। अरे आज की विदेशी कंपनियां आ करके भारत के रोजगार को छीन रही हैं। ये दुश्मन है इस देश की। मोची का काम छीनने वाला कौन है? शस्त्रों का काम छीनने वाला कौन है? ये पहले युद्ध जीते गए हैं लोहार के बल पे। घड़ा, पहले के जमाने में घड़ा संगीत में भी बजता था। पता है आपको? मटका बजाया जाता था। मतलब कुम्हार को यह पता होता था कि कौन से मटके से कौन सा सुर निकलना है। मतलब वो अपने आप में उसका महारथ था। तो ये सब हमारे यहाँ की कलाएं थी, शिल्प कलाएं। पहले का इंजीनियर कौन था? पहले का इंजीनियर कौन था बताओ? आज जो इंजीनियरिंग पढ़ाई जा रही है, ये ऑलरेडी इंजीनियर कौन थे हमारे यहाँ? लकड़ी का काम करने वाला कौन था? बोलो। बढ़ई और पत्थर। बताओ, जगन्नाथपुरी का मंदिर बना और
लाल किला बना और ताजमहल बना, उस जमाने में थोड़ी कोई वैज्ञानिक ने बनाया, उस जमाने में भारत के इन्हीं कारीगरों ने बनाया और ऐसी कला बनाई कि आज तक देखने आते हैं लोग। तो हमारी शिल्पकारी, हमारी इंजीनियरिंग अच्छी थी या नहीं? अब हमारी अपनी इंजीनियरिंग को कोई पूछ नहीं रहा है। इंजीनियरिंग करने लोग अमेरिका जा रहे हैं, लंदन जा रहे हैं, और भारत का ताजमहल खड़ा है। भारत का पुराने महल, पुराने जाके मंदिर देख लीजिए, उनकी कलाकारी देख लीजिए। आप वहां चले जाइए, दक्षिण में राम सेतु देख के आइए। राम सेतु मतलब रामेश्वरम मंदिर देख के आइए, कितना विशाल मंदिर है, भारतीय शिल्पकारों ने बनाया। मतलब हमारे यहां विद्याएं थीं, पर अपनी विद्या का घर की मुर्गी दाल बराबर। अपनी विद्या का कभार। भारत का दुर्भाग्य क्या है कि भारत के लोगों ने अपनी विद्याओं को महत्व नहीं दिया, लड़ता रहा। अंग्रेज लड़ा के चले गए कि तुम्हें जातियों के नाम पे लड़ना है। अब हमारे यहां यही चलता है, तू बड़ा मैं छोटा, मैं बड़ा तू छोटा, यही लड़ रहा। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तुम लड़ते गए, फूट डालो शासन करो, अंग्रेजों ने नारा दिया, आपस में लड़ाया। पहले के अंग्रेज लड़ाते थे, आज के नेता लड़ा रहे हैं। जो अंग्रेजों ने काम किया, आज वही काम नेता कर रहे हैं, समाज को लड़ा करके मस्त अपना वोट समेट रहे हैं। बोलो हाँ, ये देश तब भी लड़ रहा था, तब भी गुलाम था। आज बताओ, भारत आजाद है कि गुलाम है? जोर से, जोर से। आज भारत आजाद है कि गुलाम है? जोर से बताओ। आज भी भारत में मैकाले की शिक्षा पढ़ाई जाती है। बताओ, शिक्षा नीति किसने लागू की थी भारत में? मैकाले ने। उसी की शिक्षा नीति आज भी पढ़ाई जा रही है। आजादी के 80 साल होने को आए, क्या जरूरत थी? इन 80 सालों में आप अपनी शिक्षा प्रणाली ना बदल पाए? उन अंग्रेजों की शिक्षा नीति क्यों पढ़ा रहे हो? अपनी भारत की शिक्षा नीति क्यों नहीं बना रहे हो? सही है गलत है? आप लोग बोलते नहीं है। नहीं पता था तब तक तो ठीक है, अब तो हम बता रहे हैं, अब तो बोलो, सच बताएं। भारत के लोग ना गुलाम रहे हैं सालों साल तक, तो आप लोगों को गुलाम बनने की आदत अच्छी है। आज भी आप लोगों को गुलामी में जीने की आदत है, क्योंकि आपके बाप दादे गुलाम थे, तो आपके अंदर भी ना गुलामी वाला खून भरा है। इसलिए आप लोग आज भी उसी गुलामी की बेड़ियों में बंधे हैं। आजादी आज भी नहीं चाहते आप। मैकाले की शिक्षा नीति समाप्त करके भारतीय वेद शिक्षा नीति लागू की जाए, भारतीय दर्शन की शिक्षा नीति लागू की जाए। आज की शिक्षा में गीता नहीं पढ़ाई जाती बच्चों को। क्यों? क्या बच्चों को गीता नहीं पढ़ानी चाहिए? आज बच्चों को श्रवण कुमार की कथा पढ़ानी चाहिए, ताकि बच्चों के संस्कार श्रवण कुमार जैसे हों। वो अपने माँ बाप को सम्मान दें, घर पे रखें, वृद्धाश्रम ना भेजें। आज बच्चे माँ बाप का सम्मान नहीं करते। क्यों? क्योंकि श्रवण कुमार का पाठ पढ़ा ही नहीं, राम जैसी मर्यादा पढ़ी नहीं तो मर्यादित है नहीं, राम जैसा चरित्र पढ़ा नहीं तो चरित्रवान है नहीं। लड़का लड़की स्कूल कॉलेज जाते हैं और वहां सुनसान गलियों में देखो, शाम होते ही अंधेरा लगती लड़का लड़की मधुमक्खी की तरह खड़े रहते हैं। ये चरित्र है? आपने अपने बच्चों को पढ़ाने भेजा था, पर पढ़ाने के नाम पर बच्चे चरित्रहीन हो रहे हैं। ये बात सही है कि गलत है? कौन जिम्मेदार है? कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी? कोई लेने को तैयार नहीं। इसलिए अभी ये कहना सही नहीं है कि हम आजाद हैं। आजाद तब हो जाओ, आजाद तब मानूंगा मैं इस देश को, जब बच्चों के बैग में भगवत गीता हो, भगवत गीता पढ़ें बच्चे। जब आप शिक्षा में राम का चरित्र पढ़ें और राम के चरित्र को जीवन में, तब मान लो कि देश में आजादी है। निकाय की आजादी है, गीता पढ़ने की आजादी नहीं है। आजकल स्कूल में तिलक लगाने की आजादी नहीं है, आजकल स्कूल में कलावा बांधने की आजादी नहीं है, तो कैसे कह दें कि भारत आजाद है? तुम्हारे बच्चे कॉन्वेंट स्कूलों में जा रहे हैं, बताओ कलावा बांधने की आजादी है? भारत का स्कूल है, हम भारतीय हैं। कलावा बांधने से तुम कौन होते हो रोकने वाले? हम तुलसी की माला पहने, तुम कौन होते हो रोकने वाले? हम तिलक लगाएं, तुम कौन होते हो रोकने वाले?
कौन किन किन लोगों ने अधिकार दिया है कॉन्वेंट स्कूलों को कि तुम बच्चों को रोको? आप कैसे किस अधिकार से कहते हैं कि ये देश आजाद है? आजाद है तो कलावा बांधने की आजादी क्यों नहीं? गले में तुलसी की माला पहन के बच्चे जाएं तो कॉन्वेंट वाले उतरवा देते हैं, क्यों? तिलक साफ करवा देते हैं, क्यों? क्यों जी? ये बात सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? इसका मतलब ये देश अभी आजाद नहीं, अभी आजादी अधूरी है। अटल जी ने कही थी ये बात कि आजादी अभी, ये अटल जी ने के शब्द दोहरा रहा हूं मैं, आजादी अभी, बोलो आजादी अभी। बताओ तिलक नहीं लगाते, कलावा नहीं बांधते, बताओ क्या मजबूरी है? आजादी अभी, बताओ क्या मजबूरी है? आजादी अभी अधूरी है, बताओ कि गौ हत्या क्यों नहीं रुक रही? क्या मजबूरी है? बताओ क्या मजबूरी है? आजादी अभी अधूरी है। इसलिए मेरी मां, आजादी अटल जी ने कहा था, आजादी अभी अधूरी है। भगवान राम राजा बने, सिया जी रानी बनी। तुलसीदास जी ने इसलिए सीता मां का वो प्रसंग लिखा ही नहीं वनवास का। क्यों? वाल्मीकि रामायण में लिखा, तुलसीदास जी ने नहीं लिखा, क्योंकि सीता जी राम से अलग होते हुए तुलसीदास जी देख नहीं सकते, तो वो प्रसंग लिखा ही नहीं। राम राजा बने, सिया जी रानी बनी। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। हाँ, चारों दुल्हा में राम क्या बने दुल्हा, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखियां। हो आज मिथिला नगरिया ने हाल सखियां, आज मिथिला नगरिया ने हाल सखियां। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखियां। उठाओ हाथ, बजाओ तालियां, जरा झूमते हुए आज राम आए कथा विवाह की।
और कैसी हैं सीता जी? श्यामल श्यामल गोरे गोरे जोड़िया जहान रे, श्यामल श्यामल गोरे गोरे जोड़िया जहान रे। अखिया न देखनी सुन लीने कान है, अखिया न देखनी सुन लीने कान है। जुग जुग जोड़ी, जुग जुग जोड़ी आए जीवे वे मिसाल सखिया, हो जुग जुग जोड़िया ये जीवे में मिसाल सखिया। चारों दुल जय हो सखिया, हो चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, हो आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़ा कमाल सखिया, हो चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। केवट कहते हैं, केवट ने कहा नाच इस अनाथ पर, नाच इस अनाथ पर दया कीजिए, नाच इस अनाथ पर दया कीजिए। राम अपने चरणों को भुला लीजिए, अपने चरणों को भुला लीजिए। केवट कहता है मांगी नावे न केवट आना, कहन तुम्हारे मरम में जाना, मांगी नाम न केवट आना, कह तुम्हार मरम में जाना। केवट बोला नाथ इस अनाथ पर, नाथ इस अनाथ पर दया कीजिए, राम अपने चरणों को भुला लीजिए, राम अपने चरणों को भुला लीजिए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, हाँ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, हाँ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम सुनो। जय जय राम। अंजनी को लाला बड़ा मत वाला, अंजनी को लाला बड़ा मत वाला, हवा में उड़ता जाए रे देखो राम दुलारा, हवा में उड़ता जाए रे देखो राम प्यारा। अंजनी को लाला बड़ा मत वाला, अंजनी को लाला बड़ा मत वाला, हवा में उड़ता जाए रे देखो राम दुलारा, हवा में उड़ता जाए रे देखो राम प्यारा। उड़ उड़ जाए देखो लंका नगरिया, उड़ उड़ जाए देखो लंका नगरिया, उड़ 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 जाए देखो लंका नगरिया, हाँ उड़ उड़ जाए देखो लंका नगरिया। लंका में आग लगाए रे देखो राम दुलारा, हाँ लंका में आग लगाई रे देखो राम प्यारा। लंका में आग लगाए रे देखो राम दुलारा, लंका में आग लगाए रे देखो राम प्यारा। हवा में उड़ता जाए रे देखो राम दुलारा, हवा में उड़ता जाए रे देखो राम प्यारा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, हाँ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम
दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों 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 दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। उड़े उड़े जाए देखो लंका नगरिया, लंका में आग लगाए रे ये तो राम दुलारा, अंजनी को ला 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 बड़ा मत वाला, हवा में उड़ता जाए रे वो तो राम दुलारा। बोलिए हनुमंत लाल जी महाराज की। भगवान कृष्ण प्रकट हुए और जब प्रकट हुए उत्सव चालू हुआ, आनंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। उत्सव चालू था कि पूतना मौसी आ गई, दूध में अपने आंचल में जहर भर के ले आई, भगवान को दूध पिलाना चाहा, भगवान ने दूध पिया, थोड़ा जहर था जहर पिया, दूध फिनिश जहर फिनिश, भगवान ने कहा प्राण भी पी ही लूं, प्राण पीने लग गए, पूतना चिल्लाई बालक छोड़ दो, भगवान बोले मौसी जी हम जल्दी से पकड़ते नहीं हैं, और पकड़ लें तो फिर कभी, भगवान ने पूतना को ऐसे पकड़ा कि छोड़ा ही नहीं, मर गई पूतना, बड़ी राक्षसी थी, भगवान ने मार डाला। अच्छा बताओ भगवान मारते हैं कि तारते हैं? क्या करें, भगवान की भी मजबूरी है, पूतना को तार दिया। जो गति यशोदा की वही गति पूतना की, अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिघांसयापा यदाप्यसाध्वी, लेभे गतिम धात्रिचिताम ततोन्यम कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम। बड़े आश्चर्य की बात है, भगवान ने पूतना को तार दिया। नंद बाबा आए, शरीर को काट काट चिता पे रखा, पूतना के शरीर में आग लगाई, सुगंधी निकल पड़ी, तार दिया। शकटासुर आया, शकटासुर को, अभी भगवान छोटे से हैं कि संकट बड़े बड़े हैं, पर भगवान आपको मैसेज दे रहे हैं कि हम कितने भी छोटे हों और संकट कितने भी बड़े हों, डरने का नहीं, जीवन में संघर्ष करने का, लड़ने का। ये कृष्ण की कथा मैसेज दे रही। आप डर जाते हैं, वो कन्हैया छोटे से हैं पर बड़ी पूतना से डरे नहीं, शकटासुर से डरे नहीं। जो डरेगा वो मरेगा, इसलिए जीवन में डरने का नहीं। क्यों मैया? जिंदगी एक जंग है, जिंदगी एक, बताओ किसे नहीं लड़ना पड़ता? क्या चिड़िया को नहीं लड़ना पड़ता? क्या हिरन को शेर से नहीं संघर्ष करना पड़ता? बोलो, क्या जंगल के जीवों को संघर्ष नहीं करना पड़ता? अरे मैया सुनो मेरी माँ, मैया पानी पीती हो आपके नहीं? बोलो हाँ। जब आप पानी पीती हो आपको डर लगता है? बोलो। मैया डर लगता है? नहीं। हिरन जब पानी पीता है ना तो वो पेट भर पानी भी नहीं पीता, बेचारा डरता रहता है।
क्योंकि पानी के बाहर शेर खड़ा हो सकता है और पानी के भीतर मगर पकड़ सकता है। सुकून से हिरण पानी भी नहीं पी पाता। बोलो हाँ। जंगल के जितने जीव जंतु हैं ये सुकून से पानी भी नहीं पी पाते, सुकून से सो नहीं पाते, सुकून से खा नहीं पाते। पता नहीं कौन हमला कर दे, लेकिन आपको भगवान ने सुकून से पानी पीने का, सोने का, खाने का अवसर दिया है, फिर भी तुम धन्यवाद नहीं करते उस परमात्मा को। 84 लाख योनियों के भटकाव से निकालकर इतना सुंदर जीवन दिया, फिर भी तुम शिकायत करते हो, फिर भी कहते हो ये नहीं वो नहीं। ए मैया, मोबाइल चलाने वाली मैया, चला लिए मोबाइल दो जनी, ऐसे चला रहे दोनों। तुम भी देखो हम भी देखेंगे। सुनो, ईश्वर का धन्यवाद। पानी पियो तो धन्यवाद प्रभु, सुकून से पानी पी लिया धन्यवाद, वरना जंगल के जीव तो सुकून से पानी भी नहीं पी पाते। भगवान छोटे हैं और संघर्ष आपको जीवन में यही सीखना है। जीवन छोटा पर संघर्ष, लड़ते रहो, बढ़ते रहो, हारो मत, रो ना, परेशान ना हो। चुनौतियां ही चुनौतियां हैं जीवन में। बोलो हाँ। भगवान ने शकटासुर को मारा, तृणावर्त को मारा। गर्गाचार्य जी आए, नामकरण किया भगवान का, भगवान कृष्ण का नाम रखा। अयम हीरोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदयो गुणै। इनका नाम राम, बल अधिक होने से बलराम। और यशोदा शुक्लो रक्तस्तथा पीता इदानीं कृष्णतां गतः। इनका नाम कृष्ण। कृष्ण किसे कहते हैं? कर्ष्यतीति कृष्णः, जो सबके चित्त को अपनी ओर आकर्षित कर लें, सबको, सबके चित्त को चुरा लें, इसलिए नाम है चित्त चोर। भगवान क्या है? चोर। क्या चुराते हैं? आपके चित्त को, आपके मन को चुरा लेते हैं। बार बार वृंदावन आ गए, ठीक ठीक यदि आए हो भाव से, तो आपके जाने के बाद भी वृंदावन आप भुला ना पाओगे, याद आएंगे। ये टेढ़ी टांग वाले जल्दी घुसते नहीं, और घुस जाएं तो फिर कभी। टेढ़ी टांग वाले तेरी महिमा निराली। टेढ़ी टांग वाले जल्दी घुसते नहीं, और फिर घुस जाए तो निकलते नहीं। भगवान श्री कृष्ण का नाम है कृष्ण, जो सबको अपनी ओर खींच लें। आप भी देखो ना, खिंचे चले आए। अब भगवान का नामकरण हुआ। अब भगवान थोड़ा बड़े भये, और बड़े जब हुए तो भगवान तोतली भाषा में यशोदा को मैया 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 बुलाए वे लग गए। क्या कह रहे हैं कन्हैया? कहने लगे मोहन मैया मैया, और यशोदा को मैया, और बाबा को, नंद बाबा को बाबा, मैया बाबा। भगवान क्या कह रहे हैं अपने माता पिता को? दादाजी। कन्हैया क्या कहते हैं अपने माता पिता को? जोर से मैया बाबा। क्या कह रहे हैं? जोर से बोलो, मैया 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 मैया। ऐसे कहते हैं, मैया मक्खन दे दे, मैया दूध पिवाए दे। अच्छा, आप लोग क्या कहते हो अपनी मैया को? ए मैया। आप क्या कहती हो अपनी मां को बेटा? क्या कहती हो? मम्मी। आप क्या कहती हो अपनी मां को? मम्मी। मम्मी। आप क्या कहती हो बेटा? मम्मी। आप क्या कहती हो बेटा? मम्मी। बेटा आप
मम्मी। आप क्या कहती हो बेटा अपनी माँ को? मम्मी आप, मम्मी आप, मम्मी आप, मम्मी आप, मम्मी आप, आप। मम्मी का मतलब क्या हुआ आप बताओ? मम्मी मतलब होता है मरी हुई। मम्मी मतलब, मम्मी किसे कहते हैं? कई बार जल्दी में आप क्या बोलते, मम्मी कहाँ हो? मम्मी मतलब मरी हुई को मम्मी कहते हैं बेटा। इसलिए कहते हैं मोबाइल कम चलाओ, थोड़ा पढ़ो। मम्मी मतलब मरी हुई। तो आपकी मां मरी हुई है कि जिंदा है? तो काहे मारना चाहती हो? आप चाहते हो कि आपकी मां जल्दी मर जाए? तो आप तो मारे डाल रही हो। मम्मी 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 बनाने पे तुली हो, जल्दी मम्मी बन जाओ, मम्मी बन जाओ। मम्मी मतलब मरी हुई। मम्मी से मम्मी। हमारा देश गुलाम था, मुसलमान बोलते हैं अम्मी। मुसलमान क्या बोलते हैं अपनी मां को? अम्मी। तो तुमने चोरी कर ली मम्मी से, अम्मी से मम्मी। गुलाम तो हो ही ना। गुलामी इतनी लंबी की कि अभी तक खून में गुलामी भरी, निकल नहीं रही है। हम लोग निकाल रहे हैं फिर घुस जा रही है, निकाल रहे हैं फिर घुस जा रही है। 1000 साल तक गुलाम रहे ना आप लोग। अम्मी से, अम्मी जान से आपने चुरा लिया मम्मी। मम्मी भी गलत है और मम्मी भी गलत है। सही शब्द क्या है? माँ, मैया, माताजी। बोलो मैया। कन्हैया क्या बोलते हैं? कहने लगे मोहन मैया मैया। आप क्या बोलेंगे अपनी माँ को? माँ कहो, मैया कहो, माता जी कहो। मम्मी कहना सही है? मम्मी कहना मतलब माँ को मारना। यह एक तरह की गाली है माँ के लिए। जल्दी मम्मी हो जाओ, मम्मी। अच्छा, तो अब से क्या सुधार कर लोगे? क्या बोलेंगे? माँ, मैया। क्या बोलेंगे? मैया। ठीक है, ठीक है बेटा। चलो अब पापा। आप पिताजी को क्या बोलती हैं? पापा आप, पापा आप, पापा आप, पापा आप। पापा का मतलब क्या? पापा का मतलब होता, पापा एक तरह की गाली है जो संस्कृत में दी जाती है। पापा एक तरह की गाली है। पापा का मतलब होता है पाप। अब ये आपका बाप है कि पाप है? पापा शब्द का अर्थ पिता नहीं होता। संस्कृत थोड़ा सनातनी हो, पढ़ो। पापा शब्द का अर्थ होता है पाप। जहां भी पापा शब्द होगा संस्कृत में, वहां पाप के लिए प्रयोग होगा। संस्कृत में पापा शब्द कहां प्रयोग होता है? पाप के लिए। तुलसीदास जी ने चौपाई लिखी, उसमें एक शब्द है कलयुग का यह परम प्रतापा, मानस पुण्य हो या नहीं पापा। यहां पापा शब्द का अर्थ बताओ क्या है? चौपाई कर थाप ही लगाओ। कलयुग का यह परम प्रतापा, मानस पुण्य हो या नहीं पापा। ये आपके पापा जी आ गए चौपाई में। अब अर्थ लगाओ। अर्थ लगेगा, यहां पापा शब्द का अर्थ लगेगा पाप। ए भैया, गूगल से पूछ रहे हो? गूगल और चैट जीटीपी तो आपको यही बताएंगे, क्योंकि गूगल को और चैट जीटीपी, क्या चैट जीटीपी होता है? जीटीपी जो भी होता है पूछ लेना आप, उसको संस्कृत का ज्ञान नहीं है। गूगल को और ये जो आप नाम ले रहे हैं चैट जीपीटी, चैट जीपीटी को, गूगल को संस्कृत का ज्ञान नहीं है। इसलिए आप उनसे पूछोगे कि पापा का अर्थ क्या, तो वहां पिताजी बोलेंगे वो। लेकिन वास्तविक में जो संस्कृत
जगत के आप भारतीय दर्शन को पढ़ेंगे और सनातनी ज्ञान को जानते और सम्मान करते हो, तो वहां पर पापा शब्द का अर्थ आपको क्या मिलेगा? पाप। तो बताओ, आप अपने बाप को गाली क्यों देते हो? पाप कहीं का। पापा मतलब पाप। क्या है पापा मतलब? तो क्या पिताजी के लिए, पापा के लिए क्या सही शब्द है? पिताजी, बाबूजी। क्या सही है? मैया। क्या सही है? सही बताओ। सच बात पूछती हूँ, बताओ ना बाबूजी, छुपाओ ना बाबूजी, कि याद मेरी आती नहीं। सच बात पूछती हूँ, बताओ ना बाबूजी, छुपाओ ना बाबूजी, कि याद मेरी आती नहीं। तो सही शब्द क्या है? बाबूजी, पिताजी, पापा रॉन्ग, मम्मी रॉन्ग। आप लोगों ने नकल तो कर ली, अक्कल नहीं लगाई। तो आज से कितने लोग बदलाव करेंगे? भाई आप लोग क्या बोलते हो अपने पिताजी को? पापा ही बोलते हो। दिन में 10-20 गालियां रोज मार देते हो, पापा पापा पापा। जा पाप कहीं का। और आजकल गलती बच्चों की नहीं, बाप ही गाली सुनना चाहता बेटे के मुंह से। कहो बेटा पापा पापा, तुमने तो सिखाया है पापा, सुनो गाली। तो आज से क्या बदलाव करेंगे? क्या बोलेंगे आप लोग? बाबूजी, पिताजी। क्या बोलेंगे? देखो भैया, तुरंत सुधार करने चल पड़े। बाबूजी और मैया जी बोलेंगे आज से। ये भी अब सुनो मेरी मां, भगवान श्री कृष्ण ने राक्षसों का उद्धार जब किया, नामकरण अब भगवान बड़े हुए। वत्सान मुंचन क्वचिद समय, क्रौंस संजात हासः, स्तेयं स्वादवत्यथ दधिपयः कल्पितैः स्तेययोगैः। भगवान ने छोटे छोटे बछड़ों को खूंटे से खोल देना। भगवान की शिकायत करने गोपियां गईं। अरे मैया, तेरे लाला ने माखन चोरी कर लियो। भगवान क्या करते? गोपियों ग्वाल वालों के संग लेते और मटकी छींके पे रखी होती, ग्वालों का गोला बनाते, कंधे पे पांव रखते, चढ़ते, मटकी तक पहुंचते, ग्वालों गोला बनाते, मक्खन का खाते और सब ग्वालों को ये भगवान चोरी करते। गोपियां शिकायत, अरे मैया यशोदा सुन, का है गो बहन, काय चिल्ला रही है, गला काय फाड़ रही है? अरे मैया तो को पतो ना है, तेरे लाला ने चोरी करी है। मैया बोली, राम 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 राम, मेरे लाला ने चोरी करी, मेरे घर में तो कछु चीज की कमी ना है। का चोरी करी? सखियां बोली, ऐसे ना बताऊंगी, पहले अपने छोरा को बुला। अब आवाज लगा रही है मैया, अरे कन्हैया, ओ लाला। कन्हैया बोले, हाँ मैया का है गो? अरे लाला, यहाँ ये सखियां तेरी शिकायत करवे की ताई आई हैं। अब छोटे से कन्हैया आए, छम छम पायल बज रही है, कमर में मैया ने करधन बांध रखी है और सुंदर सी बांसुरी खुशी है, बालों का जूड़ा बना के मोर पंख लगाया। जब कन्हैया चलते हैं ना, ये गोपियां शिकायत विकायत करने नहीं आई, कन्हैया को टुकुर टुकुर देखने आई थी। ये देखने का बहाना, अब बहाना कैसे बनाए? तो तेरे लाला ने चोरी करी, तेरे लाला ने हमारे घर में घुस के चोरी करी है। अब कन्हैया आए, का है गो मैया? अरे लाला, ये सखियां तेरी शिकायत करवे की ताई आई हैं। अरे मैया, का शिकायत कर रही हैं? अरे कहें तू चोरी की हो है। अरे मैया, मैं बता, मैं चोर लगूं का चोरी करी मैंने सखी तेरी? अरे लाला, बड़ो होशियार बने, हरिश्चंद्र बने, चोरी ना करी, मेरे घर में घुस के तेने माखन ना खायो। कन्हैया बोले, अरे मैया तू ही बता, मेरे घर में 9 लाख गैया हैं, मक्खन के ढेर लगे हैं, ये सखी के घर माखन चोरी करवे काहे को जाऊंगा? ये या के घर में तो सड़ो माखन है, हमारे घर में तो ताजो है।
सखियां बोली मैया देख तो सही, मक्खन खाए के बाद दारी को कहे लाला। कन्हैया बोले सखी तैने सड़ो माखन धर राख्यो है, मक्खन खा जाए और बाद में कहे तैने सड़ो माखन धर राख्यो है। सखी बोली सुन मैया तेरे लाला ने गजब कर दियो। एक दिन कहा भयो कि मैं सवेरे 4 बजे उठी और जब मैं उठी तो मैं नींद में थी। घर में खटपट खटपट की आवाज आई, मुंह को लगा बिल्ली घुस गई का। और दारी के ने मैया तेरे लाला घर में घुसे चोरी करे, मक्खन चुरा रहे थे। मैंने देखी और मैंने देखी कि लाला चढ़ो ग्वालन के संग मेरो छोरा भी थो। और जैसे ही मैं दौड़ी भागो तो मैंने या कन्हैया के हाथ पकड़ लिए। वो बोली चल तेरी मैया से शिकायत करूं। तो मैया बोली तू वादिन तो आई ना है। अरे मैया बात तो सुन, जब मैं तेरे लाला की शिकायत करवे की ताई या को हाथ पकड़ के रंगे हाथों तेरे पास लेके चली तो रास्ते में दारी के ने कहा कि सखी हाथ तने कस के पकड़ राख्यो है। सखी बोली कन्हैया बोले हाथ तो बदल ले। तो मैंने अब कहा ठीक है दूसरा हाथ दे अपना। तो इसने मेरे देवर का ही हाथ पकड़ा दिया, अपना हाथ छुड़ा लिया। और उस दिन तो को पतो ना मैया मैं अपने देवर को लाई, तने मजाक की और तूने भगा दियो मोको। वाई दिन की घटना है, सखी का देवर ही पकड़ा दिया मैया ने या कन्हैया ने। और सखी दौड़ी दौड़ी गई, हाँ मैया देख तेरे लाला को रंगे हाथों लाई। मैया आई कहा मेरो लाला, ये देख तेरो लाला। मैया बोली दारी सखी ये मेरो लाला है कि तेरो देवर है। पहले के जमाने में क्या है ना कि देवर भी छोटे छोटे होते थे, क्योंकि यहाँ बहू के भी बच्चे होते रहते थे, सास के भी होते रहते थे। कई बार भतीजे बड़े होते थे, देवर छोटा होता था। बोलो हाँ हाँ कि ना। तो सखी देवर कन्हैया ऐसे करे मैया। अच्छा कन्हैया माखन चोरी करते हैं, ग्वालों का गोला बनाएंगे, छींके से मक्खन निकालेंगे और सखियां शिकायत कर भी आएंगी तो कन्हैया रोए वे लगे मैया जीने ना दे रही है मैया, गोपियां खेलने ना दे रही है, कहीं भी दिख जाऊं तो गाल पकड़ के कहे मैया। सखी कहे लाला शादी करेगो मेरे से। मैया तू ही बता मैं छोटो से कन्हैया बुढ़िया से ब्याह कैसे करूं। अब मैया बोली लाला सखियो जब तक हमारे लाला को रंगे हाथ नाए पकड़ोगी हम तुम सबन की बातन को भरोसा नाए करेंगे। अब सारी गोपियां चली गईं और मटके के ऊपर घंटी लटका दी कि रंगे हाथों कैसे पकड़ेंगे, मटकी मक्खन चुराने आएगा घंटी बजेगी। अब भगवान ग्वालों के संग गए चोरी करने तो घंटी महारानी लटक रही थी। भगवान बोले घंटी मंदिर में जगह कम पड़ गई कि आज मटकी पे लटकी पड़ी हो। घंटी बोली प्रभु मैं लटकी नहीं हूं, गोपियों ने लटकाया है। तो भगवान बोले तुम हमारी तरफ हो कि गोपियों की तरफ। घंटी बोली हम तो आपकी हैं। तो भगवान बोले फिर बजना मत, बंधी हो चुपचाप बंधी रहना। हाँ सरकार नहीं बजेंगी। घंटी को भी सेट कर लिया भगवान ने, ग्वालों का गोला बनाए चढ़े, घंटी नहीं बजी। सारा मक्खन खा लिया, सबको खवाया, मंगल मन सुखा श्री दामा सब खाओ। और जब सबको खवाए के नेक थोड़ा मक्खन भगवान खाए हुए लग गए तो घंटी टन 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 करके बजवे लग गई। भगवान बोले घंटी काहे क्यों बज गई, काहे बज रही है। घंटी बोली प्रभु जब जगत के लोग खाएं तब मेरा बजना जरूरी नहीं होता, पर जगन्नाथ आप भोग लगाएं और मैं ना बजूं कैसे होगा। और जैसे ही घंटी बजी गोपियां दौड़ी तो ग्वाला सारे नीचे के भाग गए, भगवान लटके रह गए मटकी में। अब जब लटके रह गए तो गोपियों ने पकड़ लिया। अब तो पकड़े गए कृष्ण भगवान, पकड़े गए कृष्ण भगवान। पकड़े गए भगवान। चल तेरी मैया से शिकायत करूं। कन्हैया बोले मटकी से हाथ फिसले जा रहे हैं, नेक नीचे तो तारो, उंगली में अब दम नहीं है। ओहो हो अच्छा तुम्हारी उंगली छोटी छोटी है ना कन्हैया, अच्छा लाओ कंधे पे पांव रखो। अब सखी ने कंधा दिया, हाथ पकड़ा, नीचे उतारा। चल तेरी मैया से शिकायत कर, चोरी करने की क्या जरूरत है, मांग के खा ना सके। कन्हैया बोले सखी मांग के खाए हुए में मजो ना आए, जो चोरी करके खाए हुए में मजा है ना वो मांग के खाए हुए में मजो ना आए। अरे लाला चल तेरी मैया से शिकायत करेंगे। सखी आज छोड़ दे। अब
ना खाएंगे माखन। एक काम कर, तू भी खाएगी माखन, तू भी हो जा मेरी पार्टी में। कन्हैया सखी बोली ना, मैं तेरी तरह चोर ना है, मेरे बाप ने मुझको चोरी करबो ना सिखायो, तेरी मैया बाबा ने तो कुछ चोरी करनो सिखाई दियो। अच्छा एक बात बताओ, ये कन्हैया माखन क्यों खाते हैं इतना ज्यादा? जग जाहिर है कन्हैया क्या खाते हैं, काहे खाते हैं इतना, और क्यों खाते हैं? इतना घर पे है फिर भी चोरी करके खाते हैं, क्यों? आप बताओ काहे इतना मक्खन खाते हैं? क्योंकि भगवान को पता था कि आप लोग पिज्जा बर्गर चाउमीन खाए हुए लग जाएंगे, इसलिए भगवान ने कहा कि पिज्जा बर्गर चाउमीन ना खाना, हड्डियां कमजोर पड़ जाएंगी, शरीर कमजोर हो जाएगा। शरीर को लंबे समय तक स्वस्थ रखना है तो लड़कपन जवानी में मक्खन खाना चाहिए। आजकल के लड़के लड़कियां मक्खन नहीं खाते। बोलो हाँ, आज खाना पीना बिगड़ गया तो खाना पीना में सुधार रहे, इसके लिए भगवान ने मक्खन चुरा के समाज को मैसेज दिया कि आपको क्या खाना चाहिए। आजकल के बच्चे चोरी करके चॉकलेट खा जाते हैं, टॉफी खा जाते हैं। खाना क्या चाहिए? आप लोग मक्खन खाते हैं? क्या खाओगे? आपके मम्मी पापा, आपके माता पिता की गलती, वो देते नहीं होंगे आपको, खाओगे क्या? आपके घर मक्खन होता है? गैया घर में गैया है ही नहीं गैया, मक्खन होते नहीं तो खाओगे क्या? फिर ऐसे गहरे नहीं खाते, मिल नहीं रहा तो खाओगे क्या? मिल ही नहीं रहा है, क्यों? आप लोग खाते हो मक्खन? नहीं खाते हैं? समय से मक्खन खाए होते तो चश्मा नहीं लगता आंखों में। है क्या सही? भैया कहां चली मक्खन खाने? खा के जल्दी आओ, कन्हैया की पार्टी में सम्मिलित होने जा रही हो। सुनो मेरी मां, बच्चों को क्या खिलाया करो? आजकल के माता पिता ही लापरवाह, बच्चों को चाउमीन पिज्जा बर्गर खिलाएंगे, कमजोर करेंगे, बाद में रोएंगे बच्चे को ये बीमारी वो बीमारी। लड़कपन में बच्चों की हड्डियां मजबूत होती हैं, बच्चे जो भी खाते हैं उनका खाने से शरीर विकसित होता है। उस समय जितना पौष्टिक आहार दोगे उतना अच्छा शरीर होगा, और जितना कमजोर आहार दोगे उतना कम। आप लोग अपना सोचो कि आप लोग क्या खाते थे? हेल्दी चीजें थी। आप लोग तो जब गेहूं खाते थे बिना यूरिया डीएपी का, ओरिजिनल था, उस जमाने में था भी तो कम, उस जमाने में सब सही था। आजकल मिलावट है, इसलिए बच्चों को शुद्ध दूध, शुद्ध दही, शुद्ध घी, शुद्ध मक्खन के लिए घर में एक गैया तो रख लो। घर में शुद्ध गैया, बाजार का दूध लाते हो, जर्सी गाय का, जर्सी का दूध होता है। गाय का दूध कहां मिल रहा है? जर्सी का। वो कोई दूध है? अब आपको क्या क्या समझाएं मेरी मां, 1000 बार तो समझा चुके हैं, अब समझाने का टाइम भी नहीं रहा। पैकेट बंद तो सामान आप लोग खाते हो। आप लोग बाजार का जूस पीते हैं कि नहीं? जूस, बाजार वाला जूस पीते हैं आप लोग? अनार का जूस। अच्छा बताओ, ओरिजिनल अनार का जूस आप घर पे बनाओगे तो कितनी देर में खराब हो जाएगा जूस, यदि नहीं पियोगे तो? जोर से, ए मैया, तुम अपनी बेटी और अपने बेटों को घर में जूस बना के और दिखाओ कि बेटा देख ये जूस हमने बनाया, सवेरे शाम तक वो खराब हो जाएगा। बोलो हाँ। हम गलत बोल रहे हैं तो बोलो ना, गलत बोल रहे हैं। सवेरे जूस बनाओगे, शाम तक जूस, कोई भी जूस खराब हो जाएगा। बोलो हाँ, बोलो हाँ। और वही जूस बाजार में 1 महीना पुराना, 2 महीना पुराना, 6 महीना पुराना मिलता है, तो वो खराब क्यों नहीं होता? चलो आप बताओ। क्योंकि उसमें जूस नहीं होता बेटा, केमिकल होता। तो आप जूस नहीं पी रही हो, क्या पी रही हो? जहर पी रही हो। ये बात तुम्हारी मां बाप को समझ में नहीं आई तो किसी से अब क्या कहना। अब क्या कहें, किससे कहें?
हर चीज बच्चों को आप पैकेट बंद। शुरू दिन हमने देखा यहां बच्चे बैठे कुरकुरे खा रहे थे, चिप्स खा रहे थे। तो मैया लड़ुआ बना के नहीं ला सकती अच्छे वाले। एक तो मैया भी आलसी हो गई, इनसे कुछ बनता नहीं है। पति को बोलती हैं होटल से बुलवा लो, होटल से बुलवा लो। होटल का खा पाई हैं तो घर में अच्छे नहीं लग रहा। ये होटल का खाना पीना ही तुम्हें बिगाड़ देगा। इतने ग्रेवी वाला भोजन करोगे मर नहीं जाओगे समय के पहले। ये भोजन जहर है। बाजार का कैसा तेल यूज कर रहे हैं, कैसा घी, कहां पनीर बाजार में मिल रहा है। कोई तुम्हारे दादाजी बैठे हैं वहां ओरिजिनल पनीर और घी लेके, बोलो। लेकिन अब तुम्हें समझाए कौन? लापरवाह तो हो। खाना पीना बेहतर कहां का है? घर का। इसलिए पैकेट बंद चीजों से बचो। तेल भी मैं आपको कहता हूं कि सरसों खरीद लिया करो 10-5 किलो। और जब तेल सरसों की जरूरत पड़े तो मशीन आती है 10-5 हजार की, सरसों डालो तुरंत तेल निकल जाता, वो तेल यूज करो। अलसी डालो तुरंत तेल निकल जाता है। मूंगफली डालो ताजा तेल। बाजार के रिफाइंड तेल से बचो, ये जहर है। बाजार में घी, कौन सा घी सही है बताओ? एक घी का नाम बताओ जो सही है। कह सकते हो दावे से कि ये घी सही है? बोलो। घी वही सही है जो घर पे बन रहा है। दही, और दही से फिर मंथन, वही घी है। अब बाजार की चीजें आप खा पाए हो तो भगवान जाने। हम सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं? इसलिए बच्चों को थोड़ा लंबा, 50 साल में ही ये बच्चे बुढ़े ना हो जाएं तो कह देना, आज के जो बच्चे जनरेशन है, क्योंकि आपका खान पान बिल्कुल दूषित है। अभी भी हम कह रहे हैं, समझ लो। नहीं समझना मर्जी आपकी। तो बेटा बाजार में जो जूस मिलता है वो जूस नहीं होता, क्या होता है? तो आप केमिकल क्यों पीती हो? चिप्स वगैरह खाते हो। ये चिप्स इतने दिन तक, कोई भी चीज आप घर पे चिप्स बनाना कितने दिन में खराब हो जाएगी देख लेना। और बाजार की कोई भी चीज खराब नहीं होती। क्यों? क्योंकि हर चीज में केमिकल होता है। यहां तक कि जो आटा बोरी वाला उसमें केमिकल होता है। आटे की आयु 15 दिन होती है। 15 दिन बाद आटे में कीड़े पड़ जाते हैं, बोलो हाँ। लेकिन बाजार में जो बोरी वाला आटा पैकेट बंद है, 2-2 महीना 6-6 महीना पुराना, आटा खराब नहीं हो रहा। क्या मिला रहे हैं? कुछ तो मिला ही रहे, मतलब आटे के संग कुछ और भी आपके पेट में जहर जा रहा है। इतनी सी बात। और दवाई वाली कंपनियां तो मजे कर रही हैं। आप बीमार, भारत की कंपनियां यही चाहती हैं कि आप बीमार पड़ो, क्योंकि बीमार पड़ोगे हॉस्पिटल जाओगे, हॉस्पिटल में बढ़िया बिल तैयार होगा। ये सिस्टम ऐसी चलता है, बोलो हाँ। लेकिन आपको कौन समझाए? हम तो समझा समझा के बुढ़े हो गए। लेकिन आपको समझ में, मैया भर जाएंगी, जूस खरीदेंगे, पी जाएंगे। खान पान बेहतर कर लेना। ये भगवान मक्खन चुरा रहे हैं, इससे मैसेज मिला कि खान पान बेहतर होना चाहिए। भगवान ने माखन चुरा करके लीला की। गोपियों से एक दिन भगवान ने मिट्टी खाई। मैया ने कहा लाला ने माटी खाई, मुंह खोल आ। जरा सा मुंह खोला, पूरा ब्रह्मांड नजर आया। ब्रह्मांड क्यों नजर आया? इसलिए भगवान ने ब्रह्मांड दिखाया। भगवान ये बताना चाहते हैं कि देखो, मैं माखन चुरा रहा हूं, मिट्टी खा रहा हूं, पर मुझे सामान्य बालक समझने की गलती ना करना। वो भगवान है, लीला कर रहे हैं। सिर्फ क्या कर रहे हैं? लीला कर रहे हैं। और लीला के चक्कर में ये सब करना पड़ रहा है। इसलिए बता रहे हैं कि मैं लीला के लिए अवतार लेकर आया हूं। पूरे ब्रह्मांड को मुख पे रखने के, घूमने की ताकत है। इसलिए उन कृष्ण को आप भगवान ही समझो। माखन चुराते हैं तो ये मत समझ लेना कि कोई सामान्य बच्चा है। राजा परीक्षित जी ने सवाल कर दिया, गुरुदेव ये यशोदा मैया ने कौन सा पुण्य किया कि जगत के पालनहार को दूध पिलाने का, सेवा करने का, उनको नहलाने का, गोद में बिठाने का, हृदय से लगाने का इन्हें इतना मौका प्राप्त हुआ। जितना यशोदा मैया को कन्हैया का प्यार मिला और जितना सुख इनको मिला, आज तक धरती पर किसी को इतना सुख भगवान का नहीं मिला जितना सुख यशोदा
दूध पे जो सबका पेट भरने वाले भगवान हैं, आज उनका पेट कौन भर रहा है? यशोदा मैया कह रही है तेरा पेट भरूंगी दूध पिला के। परीक्षित जी ने पूछ लिया कौन सा पुण्य किया कि जगत के पालनहार की मां बनने का सौभाग्य मिला? तब इनके पूर्व जन्म की कथा सुनाई परीक्षित जी को सुखदेव भगवान ने। द्रोणो वसुनाम प्रवरो धरया सह भार्यया। ये यशोदा पिछले जन्म में धरा नाम की स्त्री थी। बहुत ध्यान से सुनिएगा, यशोदा मैया पिछले जन्म में कौन थी ये सुनिएगा। यशोदा मैया पिछले जन्म में कौन थी? इनका नाम था धरा। ये जंगल जाती, सूखी लकड़ी का गट्ठा बनाती और बाजार में बेचकर जो पैसे मिलते उससे साधु संतों की सेवा करती, संतों से सत्संग सुनती, भगवान का नाम जपती और प्रेम से माता धरा संतों का जूठन प्रसाद खाकर बचे हुए समय में कीर्तन करती। यही रोज का काम था, सेवा, कथा और नाम जप। ऐसे जिंदगी गुजर रही थी। करते करते वर्षों बीत गए। यशोदा माँ का पुण्य बढ़ गया, धरा माता का पुण्य। अब सेवा करोगे तो पुण्य बढ़ेगा। एक दिन भगवान ने इनकी परीक्षा लेनी चाहिए, इनकी सेवा की परीक्षा। चलो सेवा की परीक्षा लेते हैं। तो माता धरा के द्वार पर भगवान संत बन करके आ गए और कहा माता भूख लगी है, कुछ भिक्षा मिलेगी? माता के घर में उस दिन अन्न का एक भी दाना नहीं था। उस दिन अन्न का, और साधु आ गए कह रहे हैं भूख लगी है। अब माता धरा बोली महाराज आप बैठिए, तब तक स्नान करिए, मैं आपकी व्यवस्था करती हूं। अब कोई माता कैसे कह दे कि मेरे घर में अन्न नहीं है? याद रखना भक्तों, आप गृहस्थों के द्वार से कोई भूखा चला जाए इससे बड़ा कोई पाप नहीं है गृहस्थ का। आपके द्वार से कभी कोई भूखा ना जाए, ये ध्यान रखिएगा। गृहस्थ का भी धर्म होता है। माता धरा बाजार गईं, कहा उधार दे दो भैया, थोड़ा मेरे द्वार पे संत आए हैं। सबने मना, सबने मना कर दिया। एक आदमी मिला, बोले मैं तुझे दे तो दूंगा पैसा, पर बदले में कुछ देना पड़ेगा। माता धरा बोली बदले में कुछ होता तो मैं गिरवी रखती, क्यों बेच देती और आपको दे देती। वह व्यक्ति बोला कि नहीं मुझे कोई वस्तु नहीं चाहिए। क्या चाहिए फिर आपको? उस आदमी ने धरा को देखा, धरा बहुत सुंदर थी। धरा की सुंदरता वो लट्टू हो गया, बोला कि तुम बहुत सुंदर हो, यदि तुम अपने स्तन हमें दे दो तो हम तुम्हें बदले में पैसा दे देंगे। माता धरा समझ गई उसके विचार को, किसकी नियत में खोट है। ये हमारा शरीर चाहता है, चमड़ा की प्यास है, चमड़े की प्यास है। माता धरा बोली कि मैं आपको पैसे लौटा दूंगी, संत आए हैं। उसने कहा नहीं, बदले में तुम अपने स्तन दोगी तो ही हम आपको पैसा देंगे, वरना जाओ। अब माता धरा ने सोचा कि ये मांग क्या रहा, शरीर मांग रहा, और ये शरीर एक दिन चिता पे जलेगा।